जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोग स्पीकिंग चैनल पर @countries 12 कंसल्टेंट के रूप में 55 साल के युवा नेता का जाति जनगणना प्रयोगशाला, क्या ये देश नीति मनसा के लिए या गृह युद्ध मनसा के लिए? ये विषय अति महत्वपूर्ण विषय है और इस पर पूरे देश में देश नीति के लिए चर्चा परिचर्चा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाली स्थितियां ऐसे राजनीतिज्ञों के बयान को देखते हुए, मनसा को देखते हुए किसी भी एंगल से, किसी भी कोने में, किसी भी कार्य के लिए उचित प्रतीत नहीं हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अघोषित राजतंत्र परिवार से निकले 55 साल के युवा नेता और अघोषित राजतंत्र अनुसंधान अनुसरण से निकले 90% छोटे और क्षेत्रीय दल का जाति प्रयोगशाला, जाति जनगणना उद्देश्य दरअसल भारत के हर हिंदू परिवार के लिए, हर सनातनी परिवार के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट देने का एक मनसा प्रतीत होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। 55 साल के युवा नेता का नेतृत्व और अनुसरण से अनगिनत राजनेता न सिर्फ देश का बल्कि अपने ही हिंदू कार्यकर्ता के लिए भी, हिंदू कार्यकर्ता के अस्तित्व के लिए भी एक सवाल बन चुके हैं। कार्यकर्ता परिवार, कार्यकर्ताओं परिवार की पीढ़ी, कार्यकर्ताओं की अर्जित संपत्ति और कार्यकर्ता के हुनर के लिए भी यह मनसा एक सवाल बन चुका है। महत्वपूर्ण नेता समूह अपने ही रिश्तेदारों के भविष्य के लिए भी सवाल बन चुके हैं। अब गरीबी बेरोजगारी महंगाई तो छोड़िए, क्योंकि यह कम होने वाला नहीं है जिस तरह का राजनीति अपने देश में चल रहा है। अब ट्रेन एक्सीडेंट का सजा भी कभी भी कहीं भी मिलने का एक डर पैदा हो चुका है और ट्रेन यात्रा एक भय बन चुका है और प्लेन में बम विस्फोट का भी सजा देने की तैयारी में भारत की देश विरोधी, नियम विरोधी राजनीति के प्रयोगशाला से अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही है। इस चैनल का उद्देश्य देश का छत होगा तो सब कुछ सबके लिए हुनर के मुताबिक होगा और देश ही न होगा तो हर चौखट पर, हर घर में खालिस्तान और आगिस्तान सोच का कब्जा होगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसमें किसी का भी नाम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 90% देश नीति, नियम विरोधी राजनीतिक दल और सबके अगुआ 55 साल के युवा नेता को सभी पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचानते हैं तो पहचान अब जरूरी है, नहीं तो कोई भी बैंक बैलेंस, कोई भी एफडी, कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट, किसी भी परिवार और बच्चों के लिए अर्जित संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं होगा और कभी भी खालिस्तान और आगिस्तान सोच रूपी पोषण राजनीति के चंगुल में ये सब आराम से आ जाएंगे। आगे सुने। चुनाव के बाद, ध्यान दीजिएगा, चुनाव के बाद कश्मीर में सभी चैनल सीट बता रहे थे, वोटिंग परसेंटेज बता रहे थे जाति आधार पर यह चैनल कश्मीर में हिंदुओं का भविष्य बता रहा था और इसी चैनल पर यह एपिसोड उपलब्ध भी है। और सत्ता बदला और कश्मीर में बिना जाति पूछे, बिना सेकुलर नॉन सेकुलर पूछे, सनातनियों पर नाम पूछकर गोलियां चलने लगी हैं। ध्यान रहे, 1947 से ही एक ही प्रकार का दुश्मन, एक ही प्रकार का गोली और एक ही प्रकार का निशाना, और निशाने पर हर वक्त कौन? ये भी एपिसोड इसी चैनल पर उपलब्ध है और आप सभी अपने अंतरात्मा से भी इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से खोजें कि हर घर के, हर देश के हर कोने के सैनिक का कातिल कौन? ये बताने और गिनाने का वक्त नहीं है, पर अब पहचान और बहिष्कार का वक्त है अगर वजूद को बचाना है। ये गिनाने और बताने का वक्त नहीं, पर अब पहचान और बहिष्कार का वक्त है अगर वजूद को बचाना है। आगे बढ़ते हैं।
जातिगत जनगणना, जातिगत आरक्षण से हिंदू तोड़ो, देश के आर्थिक रीढ़ रूपी उद्योगपतियों को गाली दो और जनता को भड़काओ ताकि अराजकता फैले और अराजकता का सुख कुछ 90% राजनीतिक दलों को मिल सके। ये उद्देश्य किनका है और क्यों है, अब सजग होना जरूरी है। वोट किसको दे रहे हैं, यह तौल अब जरूरी है। क्या देश नीति नियम विरोध उद्देश्य अमृतकाल सपना को साकार होने देगा या हर के चौखट पर खालिस्तान और पाकिस्तान को बैठाएगा, यह आत्ममंथन जरूरी है। मेरे इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और जागरूकता फैलाने में साथी बनिए। ध्यान दीजिएगा, खतरनाक उद्देश्य पाले हुए 55 साल के युवा, ध्यान दीजिएगा, खतरनाक उद्देश्य पाले हुए 55 साल के युवा, 55 साल के युवा ही नहीं, दरअसल सिर्फ सत्ता नशा का एक मानसिकता है। ऐसे मानसिकता को किसी के हुनर से कोई मतलब नहीं है, किसी भी गरीब से कोई मतलब नहीं है, किसी भी किसान, किसी भी मिडिल क्लास आदिवासी उद्योगपति से मतलब नहीं है। सत्ता कैसे मिले, सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। हुनर को जाति न बताकर काल्पनिक जातियों को जाति बताना, ऐसे युवा राजनेता की सत्ता प्राप्ति की एक मानसिक विकृति है। महिलाओं लड़कियों पर होते अत्याचार और उत्पीड़न में भी जाति खोज, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं लड़कियों पर होते अत्याचार और उत्पीड़न में भी जाति खोज आज के आजाद भारत के राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तभी अनगिनत कैंडल मार्च, न्याय के तख्ती के बाद भी कोई न कोई महिला अत्याचार का नया कांड सुनने को मिलते रहता है। चोरी डकैती हर इलाके का एक नासूर घाव बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, चोरी डकैती हर इलाके का नासूर घाव बन रहा है और जनसंख्या विस्फोट जिस हिसाब से बढ़ रही है, ये चोरी डकैती हर साल हर महीने बढ़ेगी। ट्रेन एक्सीडेंट एक रूटीन समाचार बन गया है। प्लेन में बम विस्फोट धमकी भी एक समाचार बनते जा रहा है। ध्यान रहे, पूरे रेलवे ट्रैक के किनारे ऐसे कई खालिस्तान और पाकिस्तान सोच का वास हो चुका है जिनके लिए एक्सीडेंट करवाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, और एक्सीडेंट करवाकर जान माल के नुकसान के साथ लूटपाट करना भी एक उनका दैनिक दिनचर्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख शहर और गांव का एंट्री और एग्जिट पॉइंट, प्रमुख शहर और गांव का एंट्री और एग्जिट पॉइंट 90% राजनीति के मौन व्रत से अन्य के लिए किसी भी वक्त दर्दनाक घाव बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा सच है। मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी जमीनी सच्चाई कहीं और उपलब्ध नहीं है। एक सच बताना चाहूंगा, ट्रेन एक्सीडेंट में काफी घुसपैठिए लोग कामगार बन रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कार्यरत है, जिनके लिए ट्रेन के स्लीपर से छेड़छाड़ आम बात है। यह कोई पुष्टि नहीं है, पर समाचारों से यह एक आकलन है। ध्यान रहे, मूल मजदूर मुफ्त में खुश है या सरकारी आस पाले हुए गांव के चौपाल में गपशप में व्यस्त है। देश नीति नियम विरोधी राजनीति ग्रामीण इलाकों के हुनर को मुफ्त के राजनीति से पंगु बना रही है। 50% से ज्यादा निजी घर के कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के लेबर घुसपैठ वाले हैं, और अधिकांश घरों में जो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम हो रहा है उनके लेबर भी घुसपैठिए है, और ये भी एक देश समाज के अंदर बढ़ते खतरे का एक बहुत बड़ा कारण भी है, बेरोजगारी का कारण भी है। आपके हर गतिविधि की जानकारी ऐसे लोगों को उपलब्ध है, और घर के हर कोने की जानकारी भी उनको उपलब्ध है। घर के हर सदस्यों के आने जाने का जानकारी भी उनको उपलब्ध है। अतः जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, बेरोजगारी और घुसपैठ संगम, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, बेरोजगारी और घुसपैठ का संगम हर किसी के मेहनत को एक ही रात में स्वाहा करने में सक्षम है। साथ ही मूल बेरोजगार युवा को भी साथ में मिलाकर अपराध के रास्ते में भी ले जाने का ये एक बहुत बड़ा कारक है। मुद्दा ये होना चाहिए कि इन सब के पोषक कौन, और ये सब इतने निर्भीक क्यों, दिन बर दिन इनकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है।
जातिगत जनगणना से सिर्फ और सिर्फ गृह युद्ध देने का मनसा साफ साफ दिख रहा है। देश नीति नियम का बात जैसे ही शुरू होता है, यही लोग देश के अन्य युवा वर्ग को, देश के अन्य वर्ग को भड़काने का काम करते हैं ताकि अराजकता फैल सके। और किसी भी कोने की अराजकता पूरे देश के आर्थिक व्यवस्था को चरमराना है, पूरे देश की महंगाई है, पूरे देश की बर्बादी है, पूरे देश का बेरोजगारी है। और जब गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई रहेगा तो रिश्तेदार के रूप में आतंक, अपराध निश्चित रूप से साथ देते हुए नजर आएंगे। और भुक्त भोगी सिर्फ और सिर्फ आम जनता होगी जो मुफ्त के राजनीति में व्यस्त है, जातिवाद में व्यस्त है। अतः आंख खोलिए, देश होगा तो सब कुछ होगा। देश का छत होगा तो किसी भी आंधी तूफान से सुरक्षा होगा। जय हिंद, धन्यवाद। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट हर सेकंड खालिस्तान और आगिस्तान सोच रूपी राजनीति से सभी का सुरक्षा हो। अतः वोट का बटन दबाने के पहले कौन से राजनीतिक दल, कौन से प्रत्याशी देश नीति दल के हैं, ये देखना अति आवश्यक। पुनः जय हिंद, धन्यवाद।